टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा प्रयोग हो रहा है कि व्यक्ति अपने अंदर की शक्तियों का, अपने अंदर की रचनात्मक शक्तियों का प्रयोग ही नहीं कर पा रहा। वो उसमें जबकि मनुष्य के अंदर इतनी अधिक रचनात्मक शक्तियां हैं कि उसकी प्रगति इससे, उसकी गति इससे ज्यादा तीव्र होगी। जैसे हम देखते हैं कि मन की गति बहुत तीव्र, तो जो बेसिकली जो मनुष्य का निर्माण किया गया है, जिन क्षमताओं को देकर मनुष्य को भेजा गया है, मनुष्य को उत्पन्न किया गया है, उन क्षमताओं का प्रयोग ही नहीं कर पा रहे लोग। और जो वेद की व्यवस्था है वो व्यवस्था इसी बात पर आधारित है कि मनुष्य अपनी जो क्षमताएं हैं उनका प्रयोग करे। और उसका मार्ग कहां से होके जाता है? उसका मार्ग होके जाता है सबसे पहले कि वो अपनी इंद्रियों को वश में करे। जो रचनात्मक शक्तियां ईशान परब्रह्म परमात्मा ने मनुष्य को प्रदान की हैं, पुरुषों को और औरतों को, उनका प्रयोग अगर जीवन में करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। फिर हमें सत्कर्म करना पड़ेगा। जब तक इंद्रियां वश में नहीं है तब तक कर्मों पर नियंत्रण नहीं हो सकता। तो इसलिए सबसे पहली बात की गई है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करे, इंद्रियों को वश में करने वाला हो, और फिर सत्कर्म करने वाला हो। इसके बाद ही वो किसी औरत से जुड़ेगा, क्योंकि औरत से जुड़ना मतलब शक्ति का कई गुना होना। इसलिए जो हमारे यहाँ जो अवधारणा पाई जाती है उसमें क्या पाया जाता है कि औरत है शक्ति का स्वरूप। शक्ति का प्रतीक क्या है? औरत। और पुरुष को बोला गया शक्तिमान।